हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हिंदी 12 खड़ी और हिंदी वर्णमाला और हिंदी पढ़ना लिखना आप कैसे सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हिंदी 12 खड़ी, जिससे कि आप सभी बच्चे हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत जल्दी से सीखेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन क्लासों को, अगर मेरी क्लासों को सभी को 1 महीने तक लगातार अच्छे से पढ़ते रहे तो आप निश्चित ही 1 महीने के अंदर हिंदी और इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि जो हिंदी 12 खड़ी होती है, हम बोलते हैं इसको, जैसे आप बोलते होंगे कक्का किक्की, तो ये सभी जिन बच्चों को आते होंगे वो ही हिंदी को अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर और इन्हीं शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं बड़े बड़े। तो आप लास्ट तक जरूर इस वीडियो से जुड़ना, जिससे कि मैं आपको अच्छे से इस हिंदी 12 खड़ी को अच्छे से याद भी करवा दूंगा इसी क्लास में, और आप इसको अच्छे से समझ भी जाओगे और आपको लिखना भी अच्छे से इसको आ जाएगा। तो आपको इस चैनल से जुड़े हुए रहना है और आपको इसको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा और पूरी इस जो हिंदी की 12 खड़ी होती है उसको मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। तो आपको मैं आपका ज्यादा समय समाप्त नहीं करूंगा मैं। तो अब मैं आपकी अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी मात्राएं क्या होती है, यानी कि जो हिंदी 12 खड़ी होती है, जो व्यंजन शब्दों पर लगाई जाती है। इससे पहले मैंने एक क्लास और बना दी है, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो हिंदी वर्णमाला होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी कि हिंदी जो वर्णमाला होती है वो कितने प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है और मात्राओं को भी बताया था। तो लेकिन मैं आपको अब हिंदी 12 खड़ी बता रहा हूँ, इसलिए आपको दोबारा से इनको बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको पहली क्लास जरूर लेनी है, जिससे कि आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से आपका हिंदी पढ़ना और लिखना अच्छे से आप सीख सकोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्वर होते हैं, यानी जो मात्राएं होती हैं, वो किस प्रकार प्रयोग की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसे बोलते हैं अ, इसे बोलते हैं आ, इसे बोलते हैं ई, इसे बोलते हैं ई, इसे बोलते हैं उ, इसे बोलते हैं रे, इसे बोलते हैं ए, ओ, औ, अंग, अह, यानी कि इसे बोलते हैं अंग, यानी एक तरह से बोलो बड़ी अंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अह। ठीक है, तो जो छोटा आ होता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यानी कि जो छोटा आप लिखते हैं इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। यानी कि अगर के इसकी मात्रा अगर किसी भी शब्द पे नहीं लगी है तो यानी कि उस शब्द को कैसे बोलेंगे, जैसे हम इसको, इसमें कोई मात्रा नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, क। इस प्रकार इसका कोई मात्रा नहीं होगी, जो शब्द होगा वैसा का वैसा ही बोला जाएगा, क्योंकि जो अ होता है, छोटा अ, प्रत्येक जो व्यंजन होता है, यानी कि जो क ख ग इन सभी में छिपा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए इसकी कोई मात्रा यहाँ पे इसकी होती नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक अक्षर में पहले से ही छुपा हुआ होता है। इसके बाद में आगे देखते हैं बड़ा आ, इसे बोलते हैं आ। ठीक है, इसकी मात्रा एक डंडा होता है। छोटी ई, इसकी मात्रा ये होती है इधर, यानी कि आगे से मात्रा पीछे की ओर लगाई जाती है। बड़ी की मात्रा में क्या होता है, इसका उल्टी होती है, जो पीछे से किसी अंक के लगाई जाती है। और ये छोटे ऊ की मात्रा इधर होती है, यानी कि नीचे की ओर, जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी, जैसे इसे छोटे क को ऊपर पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, को। क्या बनेगा, को। और बड़े ऊ की इसकी उल्टी होती है, बिल्कुल बड़े ऊ की क्या होती है, इसकी बिल्कुल उल्टी होती है, उसको बोलेंगे यहाँ पे कू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कू। यहाँ पे छोटी ए की मात्रा होती है, एक मात्रा होती है सीधी, बड़ी ए की 2 मात्राएं होती हैं, और जो छोटा ओ होता है उसकी एक मात्रा और एक नीचे डंडा आता है। बड़े ओ में क्या होता है कि एक डंडा आता है नीचे और 2 मात्राएं ऊपर आती हैं। छोटे अंग में केवल एक बिंदी आती है ऊपर किसी अंक के, और बड़ी अंग में पीछे 2 विसर्ग आते हैं, इसे बोलते हैं दोनों को हम विसर्ग, यानी पीछे 2 बिंदी आती है। ठीक है, आपको इस प्रकार अच्छे से इनको याद करना है। आपको इन मात्राओं को जरूर अपनी नोटबुक में लिख लेना है, जिससे कि आप जब रिवीजन करोगे, आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके बाद देखते हैं हम कि हम कक्का किक्की, यानी जो हिंदी 12 खड़ी होती है, आपको इसको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं, जिससे कि आप मात्राओं को जल्दी से समझ पाओगे और किस मात्रा को कैसे बोला जाता है वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सुनो, जितने भी मैंने यहाँ पे बोला छोटा आ, क्या बोला मैंने, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इनमें क्या होता है कि जो हमारी ध्वनि होती है बोलने की वो कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि आधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए।
और जैसे छोटी ए, छोटा ओ ले लो, छोटी अंग ले लो, इनमें हमारी ध्वनि आदि होनी चाहिए। यानी कि हम किसी भी ध्वनि को बोलेंगे जब, तो हमारी ध्वनि आदि होनी चाहिए। जैसे जैसे अ है तो इसको हम बोलेंगे, जैसे क पे बोलेंगे तो क, क्या बोलेंगे क, यानी इसमें हमारी ध्वनि कैसी आएगी, आदि आएगी। छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, सभी पर तो अ, जिसमें हम छोटा बोलते हैं, छोटा आ बोलते हैं इसको, छोटा छोटी ई बोलते हैं इसको, इसको छोटा ऊ बोलते हैं। तो छोटी में भी मात्रा कैसे बोली जाएगी, जब इसको स्वर, इसको ध्वनि में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ई, इसको क्या बोलेंगे, हम ई बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे छोटे ऊ को बोलते हैं ओ, और बड़े ऊ को, और इसके बाद में छोटी ए को बोलते हैं ए, छोटे ऊ को बोलते हैं ओ, और छोटे अंग को बोलते हैं अंग। इसके अपोजिट यानी कि एक तरह से मान लो जिनमें बोली जाती है आदि ध्वनि, और जो इसके अलावा जो आगे बचते हैं, यानी कि जो बड़ा आ, बड़ी ई, और बड़ा ऊ, बड़ी ए, और बड़ा ओ, और बड़ी अंग, इनमें हमारी ध्वनि कैसी होती है, पूरी होती है। कैसी होती है, पूरा बोलते हैं हम इसमें। यानी कि जैसे आ है तो उसमें पूरा बोलेंगे, पूरा आ, ठीक है। जैसे जैसे देखो कैसे बोलते हैं यहाँ पे, जैसे हमें बड़े आ की मात्रा किसी भी अंग पे लगानी है तो कैसे बोलेंगे हम इसको, आ। यानी जैसे का कबूतर पे आप, जब आप बड़े आ की मात्रा लगाओगे तो उसको कैसे बोलेंगे, का, यानी कि पूरा बोलेंगे। बड़ी की कैसे बोलेंगे, ई। छोटी पे बोल रहे थे ए, और बड़ी ई पे बोलेंगे कैसे, ई। बड़े ऊ पे कैसे बोलेंगे, ऊ, जबकि छोटे ऊ पे हम कैसे बोल रहे थे, ओ, इस पे बोलेंगे ऊ, ठीक है। इस प्रकार इन सभी का प्रयोग हम करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो जितने भी जो स्वर होते हैं उनके आगे आप छोटा लगाते हो, जैसे बोला आपने छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उनमें हमारी ध्वनि कम होनी चाहिए, यानी कि आधी होनी चाहिए। और जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है, उनमें हमारी ध्वनि पूरी होनी चाहिए। तो देखो हम कैसे इनको पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, क। इसमें बड़े आ की मात्रा आएगी तो इसे क्या बोलेंगे, का, यानी पूरी ध्वनि आएगी, का। इसको कैसे बोलेंगे, कि। इसको क्या बोलेंगे, छोटी की मात्रा है तो इसे बोलेंगे कि, इसको बोलेंगे की, इसको क्या बोलेंगे, की। अब छोटे ऊ पे, अब यानी छोटे ऊ की मात्रा, इसको बोलेंगे को, इसको बोलेंगे कू, यानी कि इस पे को, इस पे कू, इस पे पूरा बोलते हैं। इसके बाद छोटी ए को बोलेंगे ए, इस छोटी ए को क्या बोलेंगे, ए। इसको बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे ए पे ए की मात्रा लगी तो इसे ये क्या बन जाएगा, के, ये बन जाएगा कै, क्या बनेगा जी, कै। मुझे लगता है कि आपको मेरी आवाज थोड़ी सी भारी आ रही होगी, क्योंकि मेरा गला बैठ गया थोड़ा सा, इसीलिए आपको मेरी आवाज थोड़ी सी भारी आ सकती है। आप, लेकिन आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसको छोटे ओ की मात्रा इस पर लगेगी, इसको बोलेंगे को, इसको क्या बोलेंगे, कौ, इसको क्या बोलेंगे हम, कौ बोलेंगे। इसके बाद छोटे अंक पे लगेगी तो इसे बोलेंगे कंग, क्या बोलेंगे, कंग। और बड़ी अंक पे जब लगी जाएगी, यानी बड़ी अंक की मात्रा जब का कबूतर पे लगेगी तो इसको बोलेंगे कह, इसको हम क्या बोलेंगे, कह बोलेंगे, कह, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसको मैं आपको एक बार दोबारा से और बताता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से याद भी हो जाए। इसको बोलते हैं क, का, की, कु, कू, के, कु, को, कंग, कह। इसको, इसमें ह का भी स्वर आता है, क्या आता है, कह, यानी कि ह का भी कोई विसर्ग होता है इसमें, इसको बोलते हैं कह। इसके बाद आगे देखते हैं, ख पे पहुंचते हैं। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खो, खंग, खह, ठीक है। इसको बोलेंगे खंग, इसको बोलेंगे ख, ख, ह। इसमें ह का भी स्वर पीछे आएगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार मेरी तरह बोलने हैं, और आपको एक ही बार में जब आप इनको 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन आपको इनको लिखना जरूर है, जैसे मैंने आपको अच्छे से लिखा है, आपको भी इनको अच्छे से लाइन छोड़ के अपनी नोटबुक में साफ साफ बिल्कुल दूर दूर अच्छे से लिखना है, जिससे कि आप जब इनको पढ़ोगे तो आपको कोई बोरियत फीलिंग नहीं होगी, और आप इनको जल्दी से समझ जाओगे, और अच्छा आपको पढ़ने में भी लगेगा, और लिखा हुआ अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से साफ साफ लिखना है इनको बिल्कुल। इसके बाद इसको बोलते हैं ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गे, गो, गौ, गंग, गह। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घा से घड़ी, इसको बोलेंगे घ, घा, घी, घी, गु, घू, घे, घे, घू,
घ, घं, गह। ठीक है, इस प्रकार आगे आगे बढ़ते हैं हम। इसको क्या बोलेंगे? च, चा, ची, ची। इसको क्या बोलेंगे? चू। इसको बोलेंगे चू। इसको बोलेंगे चे, चे, चो, चौ, चन, चह। ठीक है, इस प्रकार आपको इनको अच्छे से बोलते हो जाना है, जिससे कि आप जब आप इनको अच्छे से 2-3 बार बोल लोगे ना, तो आपको इतने अच्छे से याद आएंगे ये। और फिर आपको जब हिंदी लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप बहुत जल्दी से हिंदी लिखना पढ़ना सीख जाओगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं को शेयर करना है जो भाई आपके हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं। तो आपको इस वीडियो को उन सभी अपने भाई बंधुओं को जरूर शेयर कर देना है। आपको पता ही होगा, मैं आपके लिए पूरा पहले अच्छे से लिखता हूँ, मुझे बहुत टाइम इसको लिखने में लगता है, उसके बाद में आपको मैं इसको करवा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, तो आपको मैं आपसे कुछ भी कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। तो आप केवल क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल से, उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि मेरी और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उसको पढ़ के अच्छे से हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सीख पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके बाद क्या आएगा? छ। इसको क्या बोलते? छ से छाता। इसे बोलेंगे छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छे, छो, छो, छन, छह। ठीक है, इस प्रकार इसको बोला हमने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जा से जहाज, इसको कैसे बोलेंगे? ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जे, जो, जो, जन, जह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़े, इसको क्या बोलेंगे? अब जा से झंडा, जा से झंडा है, जा से झरना, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? झ, झा, झे, झी, झू, झू, झे, झे, झो, झो, झन, झह। आगे बढ़ते हैं। इसको अब आया टा से टमाटर, इसको क्या बोलेंगे? ट, टा, टे, टी। और आप देखो, मैं इतना आपको अच्छे से बोल के बता रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं जब छोटा आ आता है तो उसमें कैसा बोलता हूँ? आधा बोलता हूँ। जब जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है तो उसमें मैं कैसी ध्वनि मेरी कैसी होती है? पूरी होती है, यानी कि ध्वनि पूरी निकलती है, यानी कि जो मेरी आवाज होती है वो तेज निकलती है, यानी कि पूरी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट पर चले, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टे, टो, टो, टन, टह। ठीक है, टन, टह। इसके बाद ठा से ठठेरा, इसको कैसे बोलेंगे? ठ, ठा, ठी, थी, थो, थू, थे, थे, थो, थो, ठन, ठह। इसको क्या बोलेंगे लास्ट में? ठन, ठह। इसके बाद डा से डमरू, इसको क्या? डा से डमरू या डा से डलिया, इसको देखते हैं। इसको कैसे बोलेंगे? ड, डा, डे, डी, दो, डू, डे, डे, डो, डो, डन, डह। ठीक है, तो मैंने आपको इनको अच्छे से बोल के दिखाया अभी तक। और इसके बाद में आगे अब क्या आएगा? ढा से ढक्कन, हना खाली, ता तलवा, था से थर्मस। तो उसको उनको भी मैं आपको भी लिख के बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे क्या करो, इनको अच्छे से जैसे मैंने लिखा है, दूर दूर बिल्कुल साफ साफ अच्छे से इनको लिखो। उसके बाद में हम आगे भी, और इसमें मैं अभी आपको लिखने के लिए और भी लिख आऊंगा। तो आप क्या करना, वीडियो को रोक लो अभी और इसको अच्छे से लिख लो पूरे को, फिर आगे भी वीडियो को आगे भी। और जो पूरे होते हैं, यानी कि ज्ञा से ज्ञानी तक मैं आपको पूरे सिखाऊंगा इसी क्लास में, जिससे कि आपके ये एक ही क्लास में अच्छे से पूरे हो जाए और आपको हिंदी पढ़ने में बहुत ज्यादा इससे आसानी होगी। तो आप सभी बच्चे इसको पहले जल्दी से लिखो, उसके बाद में आगे भी आपको लिख के बताऊंगा। इसके बाद देखेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं? ड से डमरू। ठीक है, इसे बोलेंगे ड, डा, डे, डी, दो, डू, डे,
टे, दो, दो, डन, डह। इसके बाद आगे त से तरबूज, त से तलवार, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? त, ता, ति, ती, तु, तू, ते, ते, तो, तो, तन, तह, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसको था से थर्मस, इसे क्या बोलेंगे? थ, था, थे, थी, थू, थू, थे, थे, थू, थो, थन, तह, ठीक है। तो एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने उन भाई बंधुओं को जो चैनल से नए जुड़े हैं, और जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं आप उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्योंकि मैं आपके लिए, देखो मैंने अभी आपको पहले वाला पेज दिखाया था, इसके बाद मैंने दूसरा पेज आपके लिए पूरा अच्छे से लिखा है पूरा बोर्ड पे। इसके बाद और भी आगे पूरे भी समाप्त नहीं हुए हैं, इसके बाद और भी थोड़े से बचे हैं, एक बोर्ड पे और आएंगे, वो कुछ शब्द बचे हैं तो उनको भी मैं आपको लिखाऊंगा। तो आपको मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं को भेज देना जो बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं जानते, हिंदी बोलना नहीं जानते, हिंदी लिखना नहीं जानते, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते, इंग्लिश लिखना नहीं जानते, ठीक है। और मैथ, जिनका मैथ भी बेसिक कमजोर है, वो सभी बच्चे भी इस चैनल से बिल्कुल अच्छे से अपना बेसिक मैथ को अच्छे से कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे पहुंचते हैं हम 10 से दबाग पे। हम तुम आप सभी बच्चे मेरी पिछली क्लासों को भी देख सकते हो, जिसमें कि हमारा एक नवोदय का बैच चल रहा है, जिसमें कि मैं मैथ की हमारी क्लासें हो चुकी हैं, एक चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो चुका है, और हिंदी का भी मैंने जो बेसिक आता है वो भी समाप्त हो चुका है, उसमें वो हमारे पैसेज चलेंगे। तो आप सभी बच्चे वहां से भी अच्छे से अपनी नवोदय की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी, और जितने भी जो 6th और 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नवोदय सैनिक, RMS, CHS, बहुत सारे होते हैं, तो आप उन सभी के लिए भी इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे ये इसे क्या बोलते हैं? द से दबाद, द, दा, दे, दी, दु, दू, दे, दे, दो, दो, दन, दह। इसके बाद धा से धनुष, इसको क्या बोलेंगे? ध, धा, धे, धी, धु, धू, धे, धे, धो, धो, धन, दह, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि मेरा कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिसमें कि मैं PDF बनाऊं और सीधा सीधा कंप्यूटर से ही लिखा हुआ आ जाएगा, मुझे ये मार्करों से ही लिखना पड़ता है। आप सभी को पता ही होगा कि वो ये मार्कर से आपको दिख रहा होगा कि ये मार्कर से पूरा लिखा हुआ है, और मार्कर से ही मैं आपको लिख लिख के अच्छे से पूरा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है। इसके बाद आगे देखो, वीडियो को आप शेयर कर देना, ये मेरी जिम्मेदारी कि आपको हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना मैं सिखाऊंगा। आपको बस 1 महीने अच्छे से सभी क्लासों को देखना है और आप हिंदी पढ़ना अच्छे से बिल्कुल सीख जाओगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप अच्छे से हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि मैं आगे इसमें इन कराने के बाद में शब्द भी लेके आऊंगा, 2 मात्राओं वाले, 3 मात्राओं वाले, 3 शब्द, 4 अंकों वाले, 5 अंकों वाले, यानी जिससे कि आपकी अच्छी से बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मैंने पिछली भी क्लास में बोला था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही पढ़ने में अच्छे हो जाओगे। तो इसके बाद आता है न, इसको बोलेंगे न, ना, ने, नी, नो, नू, ने, ने, नो, नौ, नन, नह। चलो आगे देखते हैं, और इसको बोलेंगे पा से पतंग, प, पा, पे, पी, पू, पू, पे, पे, पो, पो, पम, पम नहीं, पन, पंग, पह, पंग, पह। आगे फ से फल, फ, फा, फे, फी, फू, फू, फे, फे, फो, फो, फन, फह, फन, फह। इसके बाद ब से बगड़ी, ब से, ठीक है, ब से बगड़ी को देखते हैं, ब, बा, बी,
बी, बू, भू, बे, बै, बो, बौ, बम, बन, बह, बम, बह। आगे देखते हैं भ से बालू, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भम, बह। इसके बाद आगे मां से मछली, म, मा, मी, मी, मु, मू, मे, मैं, मो, मौ, मम, मह, मम, मह। ठीक है, तो आपको ये दूसरा मैंने बोर्ड पे लिख के बताया, दूसरा पेज है आपके लिए एक तरह से, ये मान लीजिए। तो ये भी पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद में थोड़ा सा और बचा है और हमारी थोड़ी सी वीडियो और बची है, तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद में मैं आपको आगे से, इसके बाद में क्या आएगा, म से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, आगे वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा और आपको वो भी अच्छे से याद करने हैं। तो आप सभी बच्चे इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद में हम आगे भी इसमें और देखते हैं। इसके बाद देखेंगे य से यज्ञ, इसे क्या बोलेंगे, य से यज्ञ। ठीक है, इसे बोलेंगे य, या, ये, यी, यू, यू, ये, ये, यो, यो, यन, यह। क्या बोलेंगे इसको, यह शब्द निकलेगा इससे। इसको देखते हैं र, रा, रे, री, रु, रू, रे, रे, रो, रो, रन, रह। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मैं जब छोटा शब्द बोलता हूं तो उसमें आधी ध्वनि रहती है मेरी, जब पूरा शब्द यानी जो बड़ा शब्द होता है, यानी कि छोटा आ छोटी ई, ये छोटे शब्द है, ये बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी ए बड़ा ओ बड़ी अंग, इसमें मेरी ध्वनि कैसी होती है, ज्यादा होती है थोड़ी। कैसी होती है, छोटे यानी छोटा आ छोटी ई की अपेक्षा कैसी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके लिए ट्रिक है जिससे कि आप बहुत जल्दी से इनको सीख पाओगे। इसके बाद ल से लट्टू, इसे बोलेंगे ल, ला, ले, ली, लू, लू, ले, ले, लो, लो, लन, लह। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि इन्हीं मात्राओं की वजह से बहुत सारे शब्द गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला किसान, तो बच्चे किसान लिख लेंगे, यानी बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको इसलिए ही, जैसे मैंने बोला कीमत, तो कीमत में क्या करते हैं बच्चे, छोटी की मात्रा लगा देंगे, जो कि बड़ी की मात्रा आती है क पे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी ई है कि बड़ी ई है, छोटा आ है कि बड़ा आ है, और वो इस ट्रिक से आप जल्दी से समझ जाओगे। क्योंकि कम बोलेंगे तो छोटी वाली, और ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा ध्वनि आएगी तो बड़ा वाला। ठीक है, बस आसान है। आगे देखते हैं, इसे बोलेंगे व, वा, वि, वी, वो, वू, वे, वे, वो, वो, वम, वह। आगे बात पहुंचते हैं, स से सलजम, श, शा, शे, शी, शु, शू, शे, शे, शो, शौ, शन, शह। अब स से षटकोण, जिसे बोलते हैं श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शे, शो, शौ, शन, शह। आगे बोलते हैं स से सफेरा। ठीक है, स से सड़क, स, सा, से, सी, सु, सू, से, से, सो, सौ, सन, सह। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ह, हा, हे, ही, हो, हू, हे, है, हो, हो, हं, हह। अब क्या आया ह के बाद में, क्या है, छह से क्षेत्रीय। छह से क्या होता है, क्षेत्रीय। ठीक है, छह से क्षत्रिय, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। आगे देखो, इसे बोलते हैं छ, छा, छी,
छी, छु, छू, छे, छे, छो, छो, छन, छह। अब त्र से त्रिशूल, त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रो, त्रन, त्रह। इसके बाद आगे लास्ट है आज की क्लास का हमारा है, इसको भी और देखो अच्छे से। इसे ज्ञा से ज्ञानी, इसे बोलते हैं ज्ञ, ज्ञा, ज्ञे, घी, ग्यू, ग्यू, गिये, गिये, गुओ, ग्वो, ग्यंग, ग्यह। ठीक है, तो ये हमारे पूरे अच्छे से समाप्त हो चुके हैं। आपको इनको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से पहले आपको इनको लिखना जरूर है। जो बच्चे इनको लिखेंगे वो ये मान लो कि हिंदी पढ़ना बहुत जल्दी सीखे। मैंने तो 30 दिन मांगे हैं, आप 20 दिन में ही हिंदी पढ़ना अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन आपको जो मैं कराऊंगा वो अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आज की हमारी वीडियो को मैं अब इतना ही मैं वीडियो में पूरी में कराया मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिंदी 12 खड़ी को आप कैसे लिख सकते हैं, और इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया, और इसमें मैंने मात्राओं के लिए ट्रिक भी आपको सिखा दी है। तो आपको उस ट्रिक का यूज करना है कि जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी ए, छोटा ओ और छोटी अंग ये शब्द आए, तो आपको क्या करना है, आपकी ध्वनि आधी होनी चाहिए। जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, बड़ा ओ और बड़ी अंग ये शब्द आए, तो आपकी ध्वनि कैसी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। यानी कि छोटे आ और छोटी वाली से कैसी होनी चाहिए, तो ज्यादा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि पूरी ध्वनि होनी चाहिए। जैसे अ आ, पूरा मुंह फटेगा उस पे। तो जितने पूरी वीडियो को देखने के लिए सभी जितने भी बच्चों ने पूरी वीडियो को देखा उनके लिए धन्यवाद। और आपको इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से, अगर फिर भी अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वहां पे भी और अच्छे से समझा दूंगा। या फिर इस वीडियो को आप एक बार और देख लेना, जिससे कि आपका अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इसको याद भी हो जाएंगे आपको, और आप हिंदी पढ़ने के लिए अच्छे से तैयार भी हो जाओगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि जो छोटा आ है, इस जो छोटा आ मैंने आपको बताया, इससे बनते हुए शब्द, यानी कि जैसे कल, पल, हर, पल, इस प्रकार के शब्द लेके आएंगे मैं कल लेके आऊंगा आपके लिए। तो आपको अगली वीडियो के लिए तैयार रहना है। वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, और ये वीडियो मैं कल करवाऊंगा, ये भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो और मुझे विश्वास है, मैं आप सभी बच्चों से विश्वास करता हूं कि आप इस चैनल को अवश्य ही अपने भाई बंधुओं को शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा अच्छे से इसको लिखा है। 3 बार में, यानी कि जो क्लास है 3 बार में मैं इस क्लास को पूरा कर पाया हूं। सबसे पहले मैंने लिखा बोर्ड पे, पूरा भर गया, उसके बाद में दूसरी बार में, फिर ये तीसरी बार में मैंने ये आपके लिए लिखा है, जब ये वीडियो बन पाई है। इस वीडियो को मुझे बनाने में लगभग 2 से 2.5 घंटे बनने के लिए लगा है, फिर इसको आपको डालने के लिए यानी अपलोड करने के लिए भी मुझे लगभग 1 घंटा इसमें भी और लग जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो इतनी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी ग्रोथ भी करवाओगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सीख सकेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलूंगा मैं आपसे कल। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।